नमस्ते। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि बाहर की दुनिया का शोर कुछ कुछ ज्यादा ही हो गया है और मन में सवाल आता है कि क्या इस शोर शराबे से हटकर सच्ची शांति पाने का कोई तरीका है। आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने रास्ते की बात करेंगे। नाद योग, मतलब साउंड का योग। ये एक ऐसा सफर है जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से निकालकर अपने अंदर के संगीत तक ले जाता है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम सन्नाटे या साइलेंस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि जहां कोई आवाज ना हो। पर क्या ये सच है? क्या हो अगर सन्नाटा असल में खाली है ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी आवाज से भरा हुआ है जिसे शायद हम सुनना ही भूल चुके हैं। और बस यहीं पे नाद का कॉन्सेप्ट सामने आता है। देखिए, नाद का मतलब सिर्फ कोई साउंड या आवाज नहीं है। ये वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसे कानों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से, अपने कॉन्शियसनेस से महसूस किया जाता है। ये एक सफर है, बाहर के शोर से अंदर के संगीत तक का, जो आखिर में हमें हमारी पूरी चेतना तक ले जाता है। अच्छा, तो जिस खास ध्वनि की हम बात कर रहे हैं ना, उसे कहते हैं अनाहत नाद। अनआहत मतलब अनस्ट्रक, मतलब वो आवाज जो किसी दो चीजों के टकराने से या रगड़ने से पैदा नहीं होती। ये बस है, ये अपने आप में मौजूद है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है। दुनिया में दो तरह की ध्वनियां हैं। एक है आहत ध्वनि, जैसे ये ताली बजाना या कोई ड्रम बजाना, मतलब जो दो चीजों के टकराने से पैदा हो। लेकिन अनाहत ध्वनि, वो किसी टकराव से नहीं आती। वो तो एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, एक ब्रह्मांडीय कंपन जो हमारे अंदर हर पल अपने आप गूंज रहा है। सवाल ये है कि भाई इस अंदर की आवाज को सुने कैसे? इसका जवाब कमाल की बात है, एक 2000 साल पुराने संस्कृत श्लोक में छिपा है। ये श्लोक ना एक तरह से इस अनसुनी आवाज को सुनने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस श्लोक के 5 रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये है वो श्लोक। इसका सार ये है कि जो भी साधक इस अंदरूनी ध्वनि में पूरी तरह से डूब जाता है, वो परम सत्य यानी ब्रह्म को पा लेता है। अब इस पूरी प्रैक्टिस को समझने के लिए हम इसके 5 सबसे जरूरी शब्दों को एक एक करके डिकोड करेंगे। पहला रहस्य है पात्र कर्ण। पात्र का मतलब है बर्तन और कर्ण मतलब कान। तो श्लोक कहता है कि ये आवाज हर किसी को नहीं सुनाई देती। इसे सुनने के लिए कानों को एक सक्षम पात्र, एक केपेबल वेसल बनना पड़ता है। सोचिए, जैसे एक टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं टिक सकता, ठीक वैसे ही एक भटकावा डिस्ट्रैक्टेड मन इस बारीक आवाज को पकड़ नहीं सकता। दूसरा रहस्य छिपा है निष्णात शब्द में, और ये बहुत ही गहरा है। इसके ना 2 मतलब हैं। एक तो है कुशल या एक्सपर्ट, मतलब जिसे इस साइंस का पूरा ज्ञान हो। और दूसरा बड़ा खूबसूरत मतलब है स्नान किया हुआ, मतलब जो उस ध्वनि में पूरी तरह नहा चुका हो, भीग चुका हो। तो बात सिर्फ सुनने की नहीं है, बात है उस ध्वनि में स्नान करने की, उसके साथ एक हो जाने की। अगले 2 रहस्य हमें बताते हैं कि ये ध्वनि है कैसी। पहला शब्द है सरिधृते, जिसका मतलब है एक नदी के तेज बहाव की तरह। और दूसरा है अभंग शब्दे, मतलब बिना टूटी हुई कंटिन्यूअस। तो जरा इमेजिन कीजिए, ये कोई रुकी हुई आवाज नहीं, बल्कि ये एक शक्तिशाली अटूट नदी है कंपन की, जो लगातार बह रही है। और 5वां और आखिरी रहस्य है शब्द ब्रह्मणि। ये हमें बताता है कि हम आखिर सुन क्या रहे हैं। ये कोई आम आवाज नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है, मतलब परम सत्य, द अल्टीमेट रियलिटी, जो ध्वनि के रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में खुद को प्रकट कर रहा है। तो जब कोई इस ध्वनि में डूबता है, तो वो सीधा रियलिटी के फैब्रिक से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी थ्योरी की बातें जो हजारों साल पुरानी हैं। पर सवाल यह है कि हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे प्रैक्टिस कैसे करें। चलिए अब इस पर आते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत सिंपल है, कोई भी इसे आजमा सकता है। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये जान लेना अच्छा है कि क्या सुनने को मिल सकता है, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। योग के ग्रंथों में ना इसके 4 मेन स्टेजेस बताए गए हैं। हो सकता है शुरू में ये आवाज किसी घंटी जैसी लगे, फिर जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा ये बांसुरी जैसी मधुर हो जाएगी, उसके बाद वीणा जैसी और भी बारीक, और आखिर में एक भंवरे की गूंज जैसी सबसे सटल, सबसे महीन ध्वनि। इस प्रैक्टिस को कहते हैं नादानुसंधान, मतलब ध्वनि की खोज।
और इसके लिए कोई बहुत बड़ा योगी होने की जरूरत नहीं है। बस 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। और दूसरा, अपनी उंगलियों से या ईयर प्लग से कानों को बंद कर लें ताकि बाहर का शोर एकदम कम हो जाए। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अपने अंदर के रेडियो को ट्यून करना। सबसे पहले अपना सारा ध्यान अपने दाहिने कान के अंदर लेकर जाएं। शुरू में शायद कुछ भी न सुनाई दे, सिवाय सन्नाटे के या एक हल्की सी श्श ऐसी आवाज। बस सुनते रहें, खोजते रहें, और जैसे ही कोई हल्की सी भी आवाज पकड़ में आए, अपना पूरा फोकस उसी पर टिका दें। फिर देखें कि क्या उसके पीछे कोई और उससे भी बारीक आवाज सुनाई दे रही है। और यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, हमें इस आवाज को बनाना नहीं है, इसे पैदा करने की कोशिश नहीं करनी है। ये वहाँ पहले से ही मौजूद है, हमें तो बस सरेंडर करना है, शांत होकर सुनने की इजाजत देनी है खुद को। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस उस ध्वनि में नहाना है, जैसा वो निष्णात शब्द हमें बताता है। जब मन इस आवाज में डूबता है ना, तो वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। तो ठीक है, ये प्रैक्टिस तो समझ आ गई, पर इसका आखिरी लक्ष्य क्या है? ये अंदर की यात्रा हमें ले कहाँ जाती है? ये हमें ले जाती है चिदाकाश तक। चिदाकाश मतलब चेतना का आकाश, द एक्सपैंस ऑफ कॉन्शियसनेस। होता यह है कि जब साधक उस सबसे बारीक, उस भंवरे की गूंज वाली ध्वनि पर फोकस करता है, तो वो धीरे धीरे बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल जाता है। आखिर में वो ध्वनि में खो जाता है, और फिर ध्वनि भी चेतना के उस अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। और यही परम ब्रह्म की प्राप्ति। तो ये आवाज आखिर गूंजती कहाँ है? क्या ये बस दिमाग का कोई खेल है? नहीं, ये कोई काल्पनिक आवाज नहीं है। योग के अनुसार ये हमारी प्राण शक्ति, हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी का वाइब्रेशन है। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जो सेंट्रल चैनल है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, ये वहाँ होता है। तो इस पर ध्यान लगाने का मतलब है हम सीधे अपनी लाइफ एनर्जी के सोर्स से जुड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये ज्ञान किसी एक परंपरा का नहीं है। सदियों से अलग अलग ट्रेडिशंस ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। कबीर और बाकी संतों ने इसे सुरति शब्द योग कहा, नाथ परंपरा और उपनिषदों में इसे नादानुसंधान कहा गया, और शैव योग में इसे वर्णा कहा गया है। मतलब बात एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। और आखिर में हम उसी श्लोक के वादे पर वापस आते हैं जो कहता है, जो नाद में निष्णात है, मतलब जो उस अंदरूनी ध्वनि में पूरी तरह से नहा चुका है, वो परम सत्य को पा लेता है। जैसे हर नदी आखिरकार जाके समंदर में मिल जाती है, ठीक वैसे ही ये अंदर की ध्वनि हमें चेतना के महासागर तक ले जाती है। तो आज के लिए बस एक छोटा सा प्रयोग, बस 5 मिनट के लिए बाहर की हर आवाज को सुनना बंद करके अपने भीतर बहती उस नदी को सुनने की कोशिश की जाए। क्या पता क्या सुनाई दे जाए।